नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार आरोप लगाया है कि अब तो केंद्र सरकार और एलजी ने मिलकर उनके बजट को ही रोक दिया है, जिसके कारण दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा, विकास की परियोजनाएं रुक जाएगी और साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो दिल्ली सरकार खर्च कर रही है वो खर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके बजट को ही रोक दिया है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो किसी के भी दिमाग को हिलाकर रख देगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के पैसों को विज्ञापनों पर खर्च किया है वो मोदी सरकार से भी ज्यादा है। दिल्ली जैसे छोटे यूनियन टेरिटरी में अगर केंद्र सरकार से भी ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्योंकि विज्ञापन प्रचार सरकार के किसी प्रोडक्ट को लेकर नहीं है बल्कि सरकार के अवेयरनेस को लेकर है। सरकार कोई कंपनी नहीं है जो अपने प्रोडक्ट के प्रचार करके मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ाएगा, लोगों तक उसको पहुंचाएगा और जिससे वो प्रॉफिट कमाएगा। जबकि दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल ने इसी तरीके का काम किया है और उसने प्रोजेक्ट के तौर पर अपनी योजनाओं को केंद्र में नहीं रखा, बल्कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप को बनाया। यानी सीएम अरविंद केजरीवाल वो प्रोडक्ट हैं जिसको बेचने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विज्ञापन का खर्च किया गया। इनको कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम से लोग जानकार हो, उस काम के बारे में जाने और इसके लिए अभियान चलाया जाए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेचना है, अपने झूठ को बेचना है, ताकि जनता को भरमाया जा सके, आम आदमी पार्टी के लिए फायदा पहुंचाया जा सके। और बजट में इसी बात को लेकर हंगामा चला। दिल्ली सरकार का बजट जब सरकार तैयार करती है तो उसे एलजी के पास भेजा जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उस बजट को देखते हैं, उसके बाद इसे होम मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं और होम मिनिस्ट्री उस बजट को देखती है और फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जिसके लिए 3 लेवल पर काम चलता है और फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार का बजट पेश किया जाता है। इसके लिए एक लंबा प्रक्रिया है और उस लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। हर साल कुछ न कुछ कंसर्न होम मिनिस्ट्री, एलजी या प्रेसिडेंट के पास तक पहुंचने में लगाया जाता है और जो चिंता का कारण होता है उसको वेरीफाई करने के लिए भी कहा जाता है। इस बार भी किया गया, लेकिन इस बार जो कंसर्न रहा एलजी का और होम मिनिस्ट्री का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिससे अरविंद केजरीवाल का पूरा एजेंडा फेल होता हुआ दिखा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बजट बनाया था उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने वाले खर्च से ज्यादा विज्ञापन के खर्च को रखा गया था। यानी दिल्ली के अवसंरचनात्मक विकास, जो अवसंरचना पर विकास होता है, आधारभूत संरचना का जो विकास होता है, यानी फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, सड़कें बनाए जाएंगे, पुल बनाए जाएंगे, इन सब के लिए जितना खर्च रखा गया है उससे ज्यादा विज्ञापन पर खर्च करने के लिए रखा गया है। और ये 1-2 साल से नहीं, बल्कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ इतना हो गया कि आज जो अंतिम साल की बात करते हैं 2021-22 की, उसमें मोदी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जितने पैसे विज्ञापन पर इस साल खर्च किए उससे लगभग दुगना पैसा सिर्फ दिल्ली सरकार ने खर्च किया। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पैसा लुटाता रहा उसको जानने के लिए हमें 9 साल के उन आंकड़ों को जानना पड़ेगा, जिसके बाद यह पता चलेगा कि आखिरकार एलजी ने या होम मिनिस्ट्री ने यह एक्शन क्यों लिया, दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर रोक क्यों लगाई और ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उससे चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2012-13 से बात करें, यानी कि उस समय जबकि सरकार कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित सीएम थे, और आज जब सरकार आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उस समय
जो विज्ञापन पर खर्च धीरे धीरे बढ़ा है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2012-13 में दिल्ली सरकार के विज्ञापन का खर्च 15 करोड़ रुपए था। 2013-14 आते आते यह खर्च 29 करोड़ हुआ, क्योंकि 2013-14 यानी कि 14 में आम आदमी पार्टी के कुछ समय के लिए सरकार बनी थी और यह सरकार 49 दिनों तक ही चली थी। उसके बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी उसके जो समय में, उतने कम समय में विज्ञापन पर जो खर्च हुआ वो खर्च लगभग दुगना था। 15 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गया। उसके बाद 2014-15 में 20 करोड़ रुपया खर्च रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई थी और फिर अगले साल ही चुनाव हुआ और चुनाव के बाद फिर से केजरीवाल की सरकार बनी। लेकिन इसके बाद के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यह विज्ञापन का खर्च धीरे धीरे बढ़ता हुआ 500 करोड़ से भी ऊपर चला गया। 2015-16 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विज्ञापन पर 122 करोड़ रुपए खर्च किए और 2016-17 में यह बढ़कर 176 करोड़ रुपया हो गया। उसके बाद जब 2017-18 की बारी आई तो उस समय यह बढ़ते हुए 190 करोड़ रुपया हो गया और 2018-19 में यह 100 करोड़ रुपया के आसपास रहा। उसके बाद 2019-20 में 200 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए और 2020-21 में यह बढ़कर 326 करोड़ रुपया हो गया। यही नहीं, 2021-22 के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2021-22 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विज्ञापन पर 568 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि उसी दौरान अगर केंद्र सरकार के विज्ञापन पर खर्च को देखा जाए तो ये मोदी की सरकार जो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, हर जगह इन्हें अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन देना पड़ता है, उसका खर्च केवल 264 करोड़ रुपए था। अब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो 9 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसने विज्ञापन पर खर्च बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि उसके परसेंटेज को लेकर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यह परसेंटेज 3787% है। लगभग 4000% विज्ञापन पर खर्च अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बढ़ाया। यह सामान्य चीजें नहीं है, क्योंकि एलजी ने जब इस रिकॉर्ड को देखा और उसे होम मिनिस्ट्री के पास भेजा तो होम मिनिस्ट्री भी हैरान रह गई, अमित शाह भी हैरान रह गए कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, जो विकास की बातें करती है, वो विज्ञापन पर ही इतना ज्यादा खर्च कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च विज्ञापन से भी कम है। यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की बात करने वाले केजरीवाल की सरकार विज्ञापन पर तो ज्यादा खर्च करती है, लेकिन खर्च जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए, एजुकेशन पर होना चाहिए, उसी के पैसे में कटौती करके यह खर्च बढ़ाया जाता है। यह तो सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो अपने योजनाओं को प्रचार के लिए जो खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड अलग से होता है। यह पूरे के पूरे ओवरऑल दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर खर्च है, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च दिल्ली की सरकार करती है। उसमें एक उदाहरण भी दिया गया और वो उदाहरण ऐसा था जिसके बाद अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि जैसा उदाहरण है कि एक जो योजना प्रोजेक्ट लाया गया, उस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उससे करीब करीब 40 गुना ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं। यह उदाहरण बना हुआ है और यह देश नहीं पूरे दुनिया भर के लिए उदाहरण है कि अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लाती है और उस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हैं उससे 40 गुना ज्यादा उसके विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार प्रोजेक्ट नहीं बल्कि विज्ञापन के लिए प्रोजेक्ट ला रही है। और यह है दिल्ली सरकार का बायोडिकम्पोजर प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट लगभग 41,62,000 रुपए का था, लेकिन इसके ऊपर जो विज्ञापन पर खर्च किए गए थे वो थे 16,94,00,000 रुपया, यानी कि जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उससे करीब करीब 40 गुना ज्यादा। और यही नहीं, इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल की सरकार
बार बार विज्ञापन की पॉलिसी की भी अवहेलना करती रही, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और उस कमेटी के बाद जब सारे स्टेट को यह निर्देश दिए गए कि आप विज्ञापन सरकार के स्तर पर रखें, पार्टी के स्तर पर नहीं, चीफ मिनिस्टर को दिल्ली सरकार का अगर है, बिहार सरकार का है, तो वहां के लिए यह विज्ञापन पर खर्च किया जाना चाहिए, ना कि पार्टी के प्रचार के लिए आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग करेंगे। इस कमेटी ने जो जांच की उसमें दिल्ली सरकार के ऊपर 97 करोड़ रुपए का हर्जाना के लिए लगाया है। यानी दिल्ली सरकार का मतलब आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया है। दिल्ली सरकार को वो पैसा नहीं देना है, बल्कि दिल्ली सरकार के पैसे का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी ने अपने लिए किया, इसलिए पार्टी के ऊपर 97 करोड़ रुपया का हर्जाना लगाया गया है कि आप 97 करोड़ रुपया जमा करें, क्योंकि यह 97 करोड़ रुपए का विज्ञापन जो दिल्ली सरकार के पैसे से दिया गया है, यह आम आदमी पार्टी के लिए है, न कि सरकार और लोगों के लिए। तो ये अरविंद केजरीवाल अभी इस बात के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो एलजी ने रोक लगाई है, जो होम मिनिस्ट्री ने कंसर्न अपना दिया है, जो फाइल लौटाई गई है और जिसके ऊपर बात चल रही है, वो बात दिल्ली सरकार के बजट को रोकने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के उस एजेंडे के ऊपर है कि आप दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा अपनी पार्टी, अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर रहे हैं। और यह खर्च छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ में है। यह खर्च इतना है कि बड़े बड़े स्टेट, या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इन स्टेट के भी विज्ञापन पर खर्च आपसे कई गुना कम है। यहां तक कि मोदी की सरकार यानी सेंट्रल सरकार के भी विज्ञापन के खर्च से दुगना आप खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके बजट में जो प्रावधान किया गया है विज्ञापन पर, उसको वापस लेना चाहिए। ये जो 2012-13 में 15 करोड़ रुपया था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए कैसे 567-68 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। और यही बात है जिससे केजरीवाल बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस बात के लिए कोहराम मचाए हुए है कि केंद्र सरकार ने, एलजी ने उनके बजट को ही रोक दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।